नमस्कार सबके लिए, जय जैन, सुप्रभात। जय हिंद सर। जय जैन जी। जय जगन्नाथ। जय जैन। चलिए, आज हमें योग दर्शन के विषय में चर्चा और परिचर्चा करनी है, क्योंकि हम योग दर्शन के विषय में बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं। हमने चित्त भूमियों को जाना, चित्त वृत्तियों को जाना, और हमने, क्योंकि पांच पांच होती हैं, ये एक बार हम रिवाइज कर लें कि पांच चित्त भूमियां होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ठीक है ना? ये होती है चित्त भूमियां। और पांच प्रकार की होती है क्या? चित्त वृत्तियां। इनको भी हम एक बार रिवाइज करते जाए तो प्रमाण, विपर्य, कल हमने जाना था प्रमाण को। जो चित्त वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये इनको हमने जाना था। प्रमाण ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान को कहने वाला है, प्रमा का बताने वाला प्रमाण है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुमान और आगम, तीन प्रमाणों को जाना था। फिर बात आई विपर्य की। तो विपर्य एक विपरीत प्रकार का ज्ञान है, और जो विपरीत होता है। और इसके बाद में हम देखें विकल्प। विकल्प को हमने जाना था कि ये शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्पा, वह हमने बात की थी, शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है वह विकल्प है। और निद्रा को आप सब जानते हैं, और निद्रा की अनुभूति आप सब लेते हैं। तो निद्रा को मैं कहूँ ज्यादा व्याख्यान करने से कोई फायदा मिलना नहीं है कि निद्रा क्या है। आप लोगों से अच्छा कोई नींद को समझ नहीं सकता। नींद की आवश्यकताएं, नींद की जरूरत, और नींद के लाभ, ये शायद अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ये आप लोगों के सामने में ठगाया जाऊंगा। तो निद्रा पर मैं ज्यादा विकल्प नहीं करूंगा। चलते हैं आगे। बात आती है स्मृति की। तो स्मृति को हमने जाना था कि अनुभूति विषय संप्रेषः, विषया संप्रमोषः। बताया था कल सूत्र। अनुभूत विषया संप्रोषः, अनुभव किए हुए विषय का फिर से चिंतन में आ जाना, ये स्मृति रिवाइज हो गया है। आज हम बात कर रहे हैं, जो बीच में बात आई थी विपर्य की। किसकी बात आई थी? विपर्य की। तो विपर्य के पांच भेद बताए थे कल हमने। पिछली कक्षा में हमने पांच भेद जाने थे कि विपर्य के पांच भेद। और पांच भेदों में चूंकि विपर्य क्या है? एक प्रकार की अविद्या है। क्या है? अविद्या। तो विपर्य शब्द जो है, इसमें विपरीत वृत्ति की बात की गई, चित्त वृत्तियों का जो वर्णन किया गया है। अर्थात जो पदार्थ को यथार्थ रूप में स्थित ना हो, मतलब यथार्थ अभिव्यक्ति जिससे ना हो, जिसके प्रभाव से ना हो, वो विपर्य है। क्या है? विपर्य। अब आपने देखा होगा, जैन दर्शन में एक बात कही है, विपरीत एकांत भिन्न के, संशय ज्ञान को नैके। ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, ताकि आप बहुत जल्दी से आपका माइंड सेटअप हो जाए कि जो अविद्या है, अविद्या ही मिथ्या है। क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। मिथ्या है। तो ये सब जितना है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये तो तुम्हारा प्रमाण हो गया। लेकिन अविद्या क्या है? संसार अविद्या स्वरूप है। कैसा है? संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, भौतिक परिणाम दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? अविद्या स्वरूप है। तो यही विपर्य है। अब ये विपर्य कितने प्रकार का होता है, हमें इस बात पर चिंतन करना है आज, कि जो विपरीत ज्ञान है, एकांतिक ज्ञान है, वैनयिक ज्ञान है, ये सब क्या है? अविद्या है। वहां जैन दर्शन इसको मिथ्यात्व कह देता है। जैन दर्शन में इसे मिथ्यात्व कह दिया गया। मिथ्यात्व क्यों कहा गया? क्योंकि जो मिथ्या से उत्पन्न हुआ है सो मिथ्यात्व है। जो किससे उत्पन्न हुआ है? मिथ्या से। सो वह मिथ्यात्व है। अब इस बात को हम जाने कि अ, अविद्या, ये पांच प्रकार की जो बात कही गई है विपर्य की,
इन्हें क्लेश भी कहा गया है योग दर्शन में। क्या कहा गया है? पंच क्लेश। आप लोग जानते हैं? क्लेश करना जानते हैं? क्लेश देखना जानते हैं? कभी कभी क्लेश हो जाता है, अरे चले बहुत क्लेश हो गया, क्या बोलते हो? अरे क्लेश मत करो, क्या बोलते हो अनीता जी? अपन क्या बोलते हैं कि अरे क्लेश मत कीजिए, क्लेश। हाँ। क्या बोलते आम हैं? आम आम भाषा में यही बोलते, क्लेश मत करो। क्लेश मत करो। अब वो जी। क्लेश क्या है, इस बात को हमें समझना है। ठीक है, संगीता जी समझ में आ रहा है ना? हाँ। हाँ, क्लेश नहीं करना है अपन। क्या नहीं करना है? क्लेश। क्लेश अब नहीं करना। क्लेश हम समझें कि आखिर क्लेश क्या है। अगर आपको क्लेश की परिभाषा समझ में आ गई तो मैं मानता हूं कि अ, आप मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे। किसमें नहीं जाएंगे? क्योंकि क्लेश में राग और द्वेष होता है। क्या होता है? राग द्वेष मिथ्यात्व को जन्म देने वाला भी हो जाता है कई बार। अब देखिएगा, क्या कहते हैं, सूत्र। सूत्र जो है, इसमें सूत्र आया है कि अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषाभिनिवेशा, पंच क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषा, राग द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। नोट डाउन कर लें आप लोग। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। ये सूत्र है। ठीक है, ये हम आपको पीडीएफ मोड में दे देंगे। अगर किसी का गलत हाँ। लिख भी गया होगा तो पीडीएफ आपको प्रॉपर वे में उपलब्ध करा देंगे, आपको मिल सर जाएगा। क्या क्या बोले? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। हाँ, अभिनिवेश। ठीक है, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, निवेशा, पंच क्लेशा। तो अब देखिएगा, अविद्या क्या है। हमें इस बात को समझना है कि अविद्या क्या है। अब हम देखते हैं, ये योग दर्शन के अनुसार बातचीत चल रही है। ठीक हो, इसको दूसरे दर्शन से जोड़ करके देख करके ना देखा जाए, क्योंकि ये केवल हम आपकी दृष्टि बदलने के लिए ये अपनी कक्षाएं चल रही हैं, कि आपकी जो सोच है ना, अगर हम कूप मंडूक हैं, क्या है, मंडू। कुएं के मेंढक ना बने रहे हम अगर तत्व चर्चा को करने वाले लोग हैं तो क्या करें हम अन्य दर्शनों को भी एक बार पढ़ के देख लें। वेराइटीज, क्या देख लें? क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड वैरायटी। दर्शन में भी वैरायटी है। फिर आप पैरामीटर लगा पाएंगे कि हमें किसको क्लिक करना है, वोट किसको देना है, नेता कौन सा अच्छा है, नेता कौन सा अच्छा नहीं। चुनावी माहौल चल रहा है। ठीक है, तो अब आपको कब पता चलेगा ये सारी चीजें? जब आप उस चीज को अनुभव में कर लें। भोजन तो सब बनाते हैं, लेकिन जब कंपटीशन रखा जाए तो फिर क्या देखा जाता है कि किस व्यक्ति ने किस कंटेंट में, किस व्यक्ति के भोजन में, व्यंजन में कौन सा कंटेंट अच्छा था। तो उसके माध्यम से फिर आप चयन कर पाते कि नहीं, ये श्रेष्ठ है। जब तक आपकी दृष्टि नहीं बदलेगी तो आपकी सृष्टि कैसे बदलेगी, बताइए। एक बकरी थी, बकरी चारा नहीं, घास नहीं खा रही थी, चारा नहीं खा रही थी। तो मौलवी साहब बहुत परेशान हो गए कि मेरी बकरी घास खाती ही नहीं है। कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन एक अ, साधु के पास वो गए और कहा कि मैं बहुत पीड़ा में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। और वो उस बकरी से बहुत मोह रखते थे, बहुत प्रेम करते थे उस बकरी को। तो पूछा गया कि भाई, अ, बोले बकरी, आप कष्ट में क्यों हैं? बोले, साधु महाराज मेरी बकरी घास नहीं खाती। बोले अच्छा, अच्छा क्या खिलाते हो? बोले हम सूखी घास खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? सूखी घास। साधु महाराज ने कहा कि तुम कल आना, मैं तुम्हें एक उपाय बता दूं।
अब देखिएगा, अगला दिन उसको रात भर नींद तो नहीं नहीं लगी, क्योंकि बीमार थी बकरी, वो बहुत ही कृशकाय होती चली जा रही थी। क्या किया, अगले दिन जब पहुंचे सुबह सुबह जल्दी उठ करके पहुंच गए वो, और पूछा कि साधु महाराज आपने बुलाया था? बोले हाँ मैंने बुलाया था। तो घास नहीं खा रही थी बकरी। उन्होंने क्या किया, एक चश्मा दे दिया कि तुम ये बकरी को चश्मा लगा देना। क्या लगा देना? जैसे चश्मा लगा देना। भाई यहाँ जितने लोग चश्मे लगा रहे हैं वो मेरी ये बिल्कुल ना सोचे ये कथा उन पर आ रहा है। ठीक है, भाई चश्मा वाले भी बहुत सारे लोग हैं, ये अन्यथा नहीं ले, ठीक है ना। तो उसको चश्मा लगा दिया भाई। क्योंकि भाई बुरा लग जाएगा, तो भाई पहले बोल दो, पर संकेत दे दो कि ये कहानी आप लोगों पर आधारित नहीं है, इसका किसी व्यक्ति विशेष से घटना से कोई संबंध नहीं है। अब चश्मा लगा दिया और बकरी ने घास खाना चालू कर दिया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन फिर पहुंचा साधु के पास। बोले महाराज ये बात बताओ कि मेरी बकरी घास नहीं खा रही थी, मैंने बहुत प्रयास किया, डंडे से भी पीटा, मारा पीटा, सब कुछ किया, लेकिन नहीं खाई, और आपने चश्मा दिया और उसने, मैंने जैसी चश्मा लगाया उसने घास खाना चालू कर दिया। बोले देखो भाई, तुम बकरी को खिलाते थे सूखी घास, उसकी आंखों में सूखी घास दिखती थी, मैंने तुम्हें हरे रंग का चश्मा दे दिया। किसका दे दिया? तो उसको घास, पीली घास की जगह कैसी दिखने लगी? हरी हाँ। हरी दिखने लगी। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझ गए? ये है दर्शन। क्या है? जैसा आप क्या करेंगे, जब तक आपको दूसरे दर्शन के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आपकी आपकी बुद्धि, आपका विवेक और आपका तर्क कभी न्याय संगत दर्शन की संगत नहीं कर सकता। आपकी बुद्धि, आपका विवेक और न्याय कभी भी अपने साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें उन दर्शनों को पढ़ना अनिवार्य है। रश्मि जी समझ में आ रहा है ना कि दर्शन क्यों पढ़ना आवश्यक है हमें? इसलिए दर्शन पढ़ना हमें आवश्यक है कि एक बार हम दर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एक एक चीज स्लॉट वाइज आपको समझ में आएगी। इस दर्शन के तत्व ये हैं, इस दर्शन के पदार्थ ये हैं, इस दर्शन की मान्यता ये है। अब आपको किस मान्यता को पालन करना है? आप सम्यक का पालन करेंगे या मिथ्यात्व भ्रांतियों का पालन करेंगे? जब तक हमें पूरा दिखाई नहीं देगा परिदृश्य, तब तक आप आगे, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हम कहते हैं, सरिता जी क्लास। अब देखिएगा, हम इसको समझें। क्या समझें? अविद्या को समझे हमें समझना है, अस्मिता को समझना है, राग द्वेष को समझना है, और अभिनिवेश को समझना है। ये क्लेश हैं। क्या है? क्लेश। पहले हम समझें किसको? अविद्या को। अब देखें आप कि इनके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे इसको तम भी कहते हैं, मोह भी कहते हैं, महामोह भी कहते हैं, तमिश्र भी कहते हैं, और अंध तमिश्र भी कहते हैं। किसके लिए? विपर्यय के नाम है ये। किसके नाम है? विपर्यय के। तम अंधकार, मोह महामोह, तामेश्वर, और अंध अर्ध तामेश्वर। इसको ऐसा ऐसा भी इसमें कहा गया। अब देखें आप कि इन क्लेशों के सर सामान्य लक्षण। महामोह के बाद क्या बोला आपने? विपर्यय के अन्य नाम भी हैं, ठीक है ना। हाँ, महामोह के बाद तम, मोह, अंधकार। महामोह, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, और अंध तामिश्र। ठीक है, ये योग सूत्र है, योग सूत्र का है ये श्लोक, सूत्र। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, सब चीजों की जड़ क्या है? अगर हम देखें पूरे क्लेशों की जड़, जितने ये 5 क्लेश बताए हैं, इन सब की मूल जड़ क्या है? अविद्या। क्या है? अज्ञान। अविद्या। क्या है? अज्ञान। हम अगर किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना ले, ठीक है ना,
किसी व्यक्ति के बारे में हम धारणा बना लें, तो वो धारणा अगर हमारी सत्य हुई तब तक तो ठीक है, और अगर हमारी असत्य धारणा बन गई तो वो अज्ञान है। क्या है? हम जीवन पर्यंत उस व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखते हैं जैसी धारणा हम बना चुके हैं। क्यों? वो अज्ञान है, क्योंकि हमने दूसरा पक्ष नहीं देखा, हमने दूसरा पक्ष देखने का प्रयास भी नहीं किया। अब आप देखें कि जो अविद्या है ये मोह रूप है, अस्मिता जो है वो महामोह रूप है। ये भी लिख लीजिए क्रम से, जो हमने 5 नाम बताए हैं ना, ये 5 क्लेशों के नाम लिख लिए ना आपने। अविद्या कैसी है? मोह रूप। कैसी है? मोह। आप लोगों ने अगर आचार्य पूज्यपाद जी का इष्टोपदेश पढ़ा हो, नाम सुना है इष्टोपदेश ग्रंथ का? पढ़े भी पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छी पढ़ा बात भी है, है। पढ़ा है सर। पढ़ा है, सब पढ़ा है। उसका में एक श्लोक आया है, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोहेन मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, ये सूत्र आया है, किसी का एक माइक श्लोक। खुल रहा है। अब माइक बंद कर दें। मोहेन संवृतम ज्ञानम, नहीं देख लूं किसका खुला है। उमंग जी बंद करी, इसमें भी कर, ठीक है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। तो मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मोह से संवृत अर्थात ढका हुआ ज्ञान अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। ये आपने पढ़ा पूज्यपाद के माध्यम से। यहां जो कह रहे हैं ये मोह रूप है। कौन है मोह रूप? पहला अविद्या। अविद्या कैसी है? मोह रूप है। फिर बात करते हैं अस्मिता की। अस्मिता महामोह रूप है। कैसी है? महामोह रूप। पहले हम अविद्या को समझें। अविद्या सभी क्लेशों का मूल कारण है, और वह प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इन 4 रूपों में प्रकट होती है। कितने रूपों में प्रकट होती है? 4। अभी आप समझते जाएं, ये मैटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके 4 भेद बता दिए अविद्या के। प्रसुप्त होती है, अज्ञान भी ढका हुआ है और प्रकट हो भी जाता है, नहीं भी हो। तनु, विच्छिन्न और दान। पातंजलि योग दर्शन के अनुसार अनित्य है, असुचि है, दुख तथा अनात्म विषय पर क्रमशः नित्य, सुचि, सुख और आत्मस्वरूपता की ख्याति अविद्या है। दूसरे शब्दों में अविद्या वह भ्रांत ज्ञान है। अविद्या जो है एक भ्रांत ज्ञान है, जिसके द्वारा अनित्य विषय नित्य प्रतीत होता है। क्या होता है? आपको अनित्य वस्तु में ही प्रीति उत्पन्न होगी। क्या होगी? अनित्य वस्तु में प्रीति उत्पन्न होगी। आप जब कभी एसी कोच में बैठे हैं, फर्स्ट एसी में, और आप अपने हाथों में सोना पहने हो, अगर क्या पहने हो, स्वर्ण अंगूठी पहने हो, कंगन पहने हो, तो उसके कांच में से जब सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य की रोशनी आती है, तो आपकी अंगूठी तांबे जैसी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? ताम्रवर्णी हो जाती है, ताम्रवर्णी हो जाती है। अब आपको भ्रम उत्पन्न हो गया कि अरे मेरी यहाँ सोने की अंगूठी क्या हो गई? क्या हो गई? तांबा हो गई। तो ये जो वस्तु थी स्वर्ण की, जो नित्य थी, अर्थात जो स्वर्ण नित्य है, अपने स्वभाव में है नित्य, वो जड़ पदार्थ है, सब कुछ है, लेकिन अब आपको क्या भ्रम हो रहा है? मेरी यह सोना तांबा हो गया। अब आप रात्रि के अंधकार में हो और रास्ते में कहीं कपड़े का टुकड़ा सर्प के आकार जैसा रस्सी पड़ी हुई दिखाई दे, तो आप क्या सोचोगे? क्या पड़ा है? रस्सी में सर्प। रस्सी में, रज्जू में सर्प की कल्पना, ये अविद्या है। क्या है? भ्रम है। क्या है?
भ्रम है। ऐसे ही क्या होता है, अनित्य नित्य वस्तु में तुम्हें क्या होता है यहाँ, अविद्या के रूप में, अविद्या हुआ भ्रांत ज्ञान है जिसके द्वारा अनित्य वस्तु में, अनित्य पदार्थ में, अनित्य विषय में तुम्हें नित्य प्रतीत होने लगता है, उसमें मोह उत्पन्न हो जाता है। ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है, सब मेरा ही मेरा है, दूसरे का कुछ नहीं है। किसका है? सब मेरा है। राम नाम जपना पराया माल अपना। बहुत बढ़िया, यही भ्रम है। क्या है? यही भ्रम है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा मतलब आप लोगों को। अब देखिए कि ये अविद्या हो गई। अविद्या की बात क्या करें कि इसमें हम अगर देखते हैं कि अभिनिवेश, विद्या, विद्या के बाद आता है अस्मिता। तो अभिनिवेश नामक क्लेश में भी यही भाव प्रधान होता है। क्यों होता है? मोह है, महामोह है। असुचि को शुचि समझना अविद्या है। अपवित्र को पवित्र समझ बैठता है। अनेक अविद्याओं और मलों के गेह शरीर को पवित्र मान बैठता है। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह बरसते होय अपावन निस्तिन मल झारी। ये जो है नौ मल द्वार बह रहे हैं, उसको हम नित्य मान, क्या मान रहे हैं? ये नित्य, ये शरीर छूट ना जाए। अरे शरीर नहीं छूटता, आत्मा निकलती है। क्या निकलती है? शरीर छूटता है कि आत्मा? शरीर तो पड़ा रह जाता है। मूल मूल पदार्थ क्या है कि इसमें हम देखें कि असुचि को शुचि समझ लेता है, अपवित्र को भी पवित्र मान लेता है। जैन विद्वान स्थान, बीज, उपहम्ब, निस्यंद, निधन और आधेय शौचत्व के कारण शरीर को असुचि मानते हैं। स्वभाव तो असुचौ का ये रत्नत्रय पवित्र तथे। रत्नगंज साहब का चार में लिखते हैं कि स्वभाव से असुचि है पर रत्नत्रय से पवित्र है। ये जो भाव है, ये अविद्या नहीं, ये विद्या है। क्या है? ये अविद्या नहीं, विद्या है। इस चीज को समझते जाना सांकेतिक तरीके से आप लोग, ठीक है। अब नित्यता, सुचिता, सुख और आत्म नामक भ्रमों पर आश्रित होने के कारण अविद्या को वो चार पांव वाला कहा है। अस्मिता क्या है? देखो, अस्मिता कहते हैं दूसरा क्लेश। ये क्लेश होगा एक शरीर से संबंधित, ठीक है ना। एक क्लेश समाप्त, दूसरे क्लेश की हम वार्ता करें आपसे। अस्मिता अर्थात अहंकार बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अहंकार। आत्मा को एक मान लेना, या अहंकार बुद्धि और आत्मा को एक मान लेना, दूसरे नाम का अस्मिता नाम का क्लेश। मैं और मेरे की अनुभूति का नाम अस्मिता है। मैं हूं और इस पर अधिकार मेरा है, ये जो भाव है ये अस्मिता का है। सुख और उसके साधनों के प्रति आकर्षण, तृष्णा, लोभ, नाम का राग, ये तीसरा क्लेश है। अब देखिएगा, मैं और मेरा, ना पर वस्तु मेरी ना संबंध मेरा। क्या? ना पर वस्तु मेरी ना संबंध मेरा। ये क्या है? ये विद्या है। क्या है? ये विद्या है। और ये अस्मिता नहीं है। अस्मिता में क्या होता है? मैं और ममत्व परिणाम उत्पन्न होता है। फिर कहा राग क्या है? सुख और उसके साधनों के प्रति आकर्षण का भाव। अब आप देखो, अहंकार के कारण कितना बड़ा विनाश हो सकता है। क्लेशी है ना। अगर अहंकार बुद्धि में व्यक्ति आ जाए तो चारों तरफ क्लेश है। मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं बुलाया, मुझसे नहीं कहा, मैं बड़ी हूं, मैं छोटी हूं, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। कितने प्रकार के क्लेश बन गए। परिवार में पारिवारिक जो क्लेश उत्पन्न होते हैं, किसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं? मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं पूछा, मुझसे पूछ लेते, ये आदि आदि बहुत सारे उसमें कारणों कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आप लोग समझदार हैं, मैं अब ज्यादा नहीं समझा सकता इन बातों को, क्योंकि कुछ चीजें हमें स्वभाविक के आधार पर भी समझना होती है। तो स्वभाविक के आधार पर भी आप समझे। मान करनते मर गए, रहा ना जिनका वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। मान करनते मर गए, रहा ना जिनका वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। ये अहंकार अस्मिता के कारण चले गए।
तो अस्मिता नहीं करना, मैं और मेरा। सुख और उसके साधनों के प्रति आकर्षण, सुख के प्रति आकर्षण। ऐसा कौन जीव है जो ये ना चाहता हो कि मैं सुखी ना रहूं? ऐसे कोई है इनमें से जो आभासी पटल पर दिखाई दे रहे हैं आप लोग हमें, इनमें से कोई जीव है ऐसा जो चाहता हो कि मैं सुखी नहीं रहूं? मैं सुखी दुखी मैं रंग राम, ये क्या है? अगर आप उस दर्शन को पढ़ रहे हैं और इसको मैं दोनों को कंपेयर करके चलता चला जा रहा हूं ताकि आपको माइंड मेकअप होता चला जाए, ठीक है? माइंड से आप समझते जाइएगा कि सुख और उसके साधनों के प्रति आकर्षण का भाव। हम सोचो, कितना सोच लेते हैं, हम तीर्थ यात्राओं पर करने जाते हैं तब भी हम वहां अपने शरीर की अनुकूलता देखते हैं, हमें क्लेश उत्पन्न ना हो जाए। कोई हमारा बैग पकड़ ले, क्या पकड़ ले? बैग। कभी पर्स का नहीं बोलते कि पर्स पकड़ ले, क्या बोलेंगे? क्या अपेक्षा है हमारी? हमारा कोई बैग पकड़ ले। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपने किसी को पर्स पकड़ाया अपना कि ये पर्स पकड़ लो? क्यों? क्यों नहीं पकड़ाया? क्योंकि वहां हमारा आकर्षण किसके प्रति है? सुख के प्रति। सुख की लालसा है, सुख के साधनों के प्रति। अब रिजर्वेशन मिला थर्ड एसी में, स्लीपर में मिला, थर्ड एसी होता, क्या होता? थर्ड एसी। पांच इंद्रियां हैं हमारी। कितनी इंद्रियां हैं? पांच। एक टंकी लगी हुई है और टंकी में से पांच नल लगे हुए हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना है इस बात, ये विषय आपको जल्दी समझ में आ जाएगा सर। टंकी लगी है, पांच नल लगे हैं, और जैसे ही पानी पीने के लिए वहां गए तो हुआ क्या कि स्पर्शन इंद्री, जैसे उसने नल चालू किया, स्पर्शन इंद्री ने पानी का स्पर्श किया, पानी गर्म था, तो स्पर्शन इंद्री ने कहा कि पानी ठंडा होना चाहिए था। क्या बोला? सुख की वांछा, सुख की लालसा। रसना इंद्री जैसे पानी के लिए ऐसे अंजलि की तो पानी गर्म तो था ही, तो रसना इंद्री ने क्या कह दिया? पानी ठंडा होना था, साथ में मीठा होना था। कैसा होना था? पानी खारा है, ये रसना इंद्री हो गई। फिर इसके बाद कौन सी इंद्री आई? घ्राण। नाक का स्पर्श हुआ, पानी में से थोड़ी बदबू आ रही, पानी थोड़ा सुगंधित होना चाहिए था, कोई सेंट परफ्यूम डला हुआ होना चाहिए था। क्या? ये घ्राण, घ्राण इंद्री ने, ये सुख की वांछा है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, चक्षु ने कहा कि पानी थोड़ा गंदा है, पानी रंगीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए था? रंगीन। करण इंद्री, अरे थोड़ा म्यूजिक श्यूजिक होता तो अच्छा, नाच गाते हुए पानी पीते। तो ये सुख की वांछा, सुख का आकर्षण जो है, ये भी एक प्रकार का क्या है, जिसको राग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये राग क्लेश राग। कहा है। राग ब्रह्म सूत्र में और योग दर्शन में राग कहा है इसे। सुखानुप्रायी रागा, क्या क्या कहा? सुखानुप्रायी रागा, जो सुख का अनुप्राय करता है वह रागी है। चौथा क्लेश क्या है? चौथा क्लेश द्वेष है। ये द्वेष बड़ा खतरनाक है साहब। कब किससे ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए, किसी की योग्यता को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, किसी के रंग रूप को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, किसी के लावण्य को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, किसी के पर परिग्रह दर्शन को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, पर वैभव दर्शन करके हमें ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, उसके मूल गुणों को देखकर हमें ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, किसी की प्रभावना को देखकर हमें ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, द्वेष का परिणाम उत्पन्न हो। क्यों? क्योंकि कहा है कि ये सबसे बड़े दुख का कारण है, और फिर आप घर आकर के दुखी हो जाते। क्या होते हो? आप मार्केट गए, मंदिर गए, आपने संसार में जो आडंबर देखा, उसके पुण्य को देख करके हम दुखी हो गए। अरे, उसके पुण्य को देखकर हमें प्रशंसित होना चाहिए कि धन्य है इसका पुण्य। अगर ऐसा बहुमान आ रहा है आपके अंदर, तो ये समझ लीजिए कि आपका बहुत अच्छा, आपको कभी उससे द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना?
कभी द्वेष परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे, अनुकूल परिणाम उत्पन्न होंगे। और जो दुखजनक प्रवृत्तियां हैं, से क्रोध की अनुभूति होती है, फिर गुस्सा आता है, फिर झल्लाहट आती है, फिर भोजन भी अच्छा नहीं बनता है, उस दिन के भोजन में स्वाद रहता है क्या? क्यों? चिंतन मुद्रा, हमारी चिंतन मुद्रा कहाँ है? वहां। अरे, पहले लोग क्या करते थे, बहुत अच्छे से भोजन पकाते थे और अपने कुछ गाते भी चले जाते थे, भजन भी चलता था और मेरी भावना भी चलती थी, समाधि भावना भी कभी कभी गा लेते थे जब ज्यादा गुस्सा हो जाते थे कि अब कुछ नहीं, अब तो सब मरना ही अच्छा है, तो एक काम करो, समाधि भावना पढ़ लो। कौन सी भावना पढ़ लो? वहां मरने का भाव उत्पन्न नहीं होता था। वहां क्या भाव उत्पन्न होता था? क्या भाव उत्पन्न होता है? दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ही भूल जाऊं। किस? अच्छा, तुमको ना तुमको ना भूल भूल जाऊं। जाऊं। हाँ, तो ये समाधि भावना पढ़ लेते थे, तो वहां क्लेश उत्पन्न नहीं होता था। तो क्लेश, यही तो क्लेश है। अब देखिएगा, आगे हम देखें कि जब हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में परिवर्तित होती है तो हमें क्लेश भाव उत्पन्न होता है। हमें जब अनुकूलता नहीं मिलती है तो हम क्लेशित हो जाते हैं। क्यों? हमें गुस्सा आ गया, फिर हमें राग भाव भी उत्पन्न, ये सारे क्लेश एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये सब सगे भाई हैं। अगर एक भाई को कष्ट होता तो चारों भाई दौड़ पड़ते। क्या? चारों के चारों भाई दौड़ जाएंगे सीधे। ये उनका प्रेम है उन लोगों में। क्लेश क्लेश में चोर चोर मौसेरे भाई, कैसे हैं? चोर चोर मौसेरे भाई, ये लोग क्या करते हैं? ये सब चचेरे कजन ब्रदर हैं, तो ये आपस में जल्दी जुड़ जाते हैं, जल्दी कनेक्टिविटी। अरे, तूने मेरे भाई को बोला है, और यहाँ राग आया, वहां अस्मिता आ गई, और यहाँ जैसे आया वहां द्वेष खड़ा हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे क्लेश इकट्ठे जुड़ जाते हैं। अब पता, हम देखें यहाँ पर कि हम देखें अगर कि क्रोध की भावना तभी जागृत होती है जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को किसी अनुचित अथवा अपने अनुकूल हम मान लेते हैं। यह साधारण अविद्याजन्य है। आत्म आत्मा अकर्ता है, अतः द्वेष के वशीभूत होना अकारण क्लेश का आह्वान करना होता है। पतंजलि कहते हैं कि सहज और स्वाभाविक क्लेश विद्वान अविद्वान सभी को समान रूप से होता है, और पांचवा क्लेश अभिनिवेश है। प्रत्येक प्राणी विद्वान अविद्वान सभी की आकांक्षा रही है, और उसका नाश ना हो तो वह चिरंजीवी रहे। जिजीविषा, जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, पढ़ते ना? तो ये वो अभिनिवेश वही है। क्या है? अभिनिवेश वही है कि अभिनिवेश में क्या होता है कि इसमें ये भाव बने रहते हैं, ऊंच नीच का विचार ना करे। क्या ना करे? ऊंच नीच का विचार ना करे, राग द्वेष का विचार ना करे, विद्वान अविद्वान का विचार ना करे, धनी निर्धन का विचार ना करे। मुझे एक बात बताओ कि हम जिंदगी भर धन धन करते हैं, क्या करते हैं? जिंदगी भर धन धन, और जब मरते हैं तो क्या बोलते हैं? निधन हो गया। क्या बोलते हैं? रश्मि जी, अंजना जी, निधन आवाज हो पहुंच गया। रही है? जी सर। हाँ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं रश्मि जी अपन? जिंदगी भर धन धन किया और अंतिम अवस्था में क्या हो गया उमंग जी? निधन। अरे, उनका निधन हो गया। तो धन और निधन का जो भाव है, ये इनसे परे हो जाए व्यक्ति जब, धन के, निधन के, राग के, द्वेष के, अस्मिता के, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, क्या हो जाए वो? जब वह क्रमशः दूर होता चला जाए इन चीजों से, तो वो अभिनिवेश है। क्या है? अभिनिवेश। अब हाँ, तो अभिनिवेश उसका छूट गया। क्या हो गया? छूट गया। अब जब अभिनिवेश अवस्था में आ जाता है व्यक्ति, तो उसका ये राग भी छूट रहा है, सारी चीजें धीरे धीरे कम होती सी चली जाती है। तो कर्म कुकर्म सभी कुछ करता है, ऊंच नीच का विचार ना करने के कारण नित्य नए क्लेशों में बंधता चला जाता है, और क्लेश में बंधता चला गया। अगर ऊंच नीच का भाव कर रहा है, अथवा धन निधन का भाव कर रहा है, हम गरीब हैं, हम अमीर, वो अमीर है,
उसका काम चल रहा, उसका काम नहीं चल रहा, ऐसे ये सब क्लेश के परिणाम उत्पन्न हो गए। तो योग शास्त्र में इन क्लेशों का क्षय केवल केवल प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया है। सबसे पहले इन क्लेशों पर विजय प्राप्त करें। अगर अच्छा योगी बनना है तो हम उन क्लेशों पर विजय प्राप्त कर लें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से क्लेश उत्पन्न ना हो। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करें, ये यौगिक क्रियाएं हैं और योगी इन क्लेशों का नाश कर लेता है। समत्व बुद्धि आ जाए। कौन सी बुद्धि आ जाए? समत्व बुद्धि। जितनी हम समत्व बुद्धि रखेंगे, समता के परिणाम, सारे क्लेशों को नाश करने में एक गुण मुख्य है, वह है समता। क्या है? वह है समता का परिणाम। और समता का परिणाम जो है, समता का परिणाम इन क्लेशों से बहुत ऊपर है। तो समता के परिणामों में क्या होता है, ना हमें सुख चाहिए ना हमें दुख चाहिए। सुख मिल गया सो ठीक, दुख मिला सो हमारे कर्मों का उदय है। ये नहीं कि तुमने दुख दिया है, क्या बोला, क्यों, हमारा निमित्त होगा, हमारा कर्म होगा। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कर्म सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए, तो आप सोच लीजिए आप इन क्लेशों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्लेशों की बारे में ये बात जानी और समझी है। तो क्लेश सबको समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। आ गया ना? सर हाँ सर। ये राग द्वेष दोनों अलग अलग है या एक ही है राग द्वेष? नहीं, राग अलग है, द्वेष अलग है। राग और द्वेष दोनों अलग अलग। एक में राग भाव उत्पन्न होता है, लेकिन राग के कारण द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप बड़े बेटे से बहुत प्यार कर रहे हैं और छोटे बेटे को नहीं चाह रहे हैं, तो बड़े बेटे से राग दिख रहा है और छोटे बेटे से द्वेष उत्पन्न हो रहा है। या छोटे बेटे के भाव में, छोटे बेटे के मन में क्या आ रहा है, अरे मेरी माँ मेरे को प्यार नहीं कर, मेरे पे राग नहीं रखती, मेरे पे स्नेह नहीं रखती, वात्सल्य परिणाम नहीं रखती। तो क्या हुआ, अब छोटी बहू को चाहो, बड़ी बहू को ना चाहो, तो क्या होगा, ये राग द्वेष है। क्या है? ये राग द्वेष है। उमंग जी समझ गए अब? और स्पष्ट क्या समझाऊं मैं अब? इससे अच्छा स्पष्ट उदाहरण कोई हो नहीं सकता राग द्वेष का। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है ना? और कोई, देखिए अब आपकी क्लास जो है ना, हाँ बोले। सर ये चित्त भूमि और चित्त वृत्ति में क्या अंतर समझे? जैसे चित्त भूमि और चित्त वृत्ति में कैसे अंतर पता चलेगा? देखो जैसे चित्त जो भूमि, ये मूढ़ता है इसको भी तो देखिए हम अज्ञानता कह दो सकते दो हैं। मिनट। एक्चुअल में क्या है, देखो चित्त भूमि तो मुख्य भूमियां हैं, जमीन है वो, क्या है, और चित्त वृत्तियां बीज हैं। क्या है? जो हम बीज डाल रहे हैं वो क्या है, चित्त वृत्ति है। और चित्त भूमि क्या है, जो मुख्य आधार पृष्ठभूमि है। समझ गए? जैसे आपने गेहूं बोया तो गेहूं मिलेगा, अज्ञान बोया तो अज्ञान मिलेगा, राग बोया तो राग मिलेगा, द्वेष बोया तो द्वेष मिलेगा। ठीक है? वो भूमि है, ठीक है ये सर। बीज रूप है, और ये फसल रूप है। पर एक परिणाम रूप आएंगे, फल रूप आएंगे। समझ ठीक गए? है। हाँ और जी। कोई सर एक क्वेश्चन पूछना था। बताइए। जो आपने असाइनमेंट दिया है उसमें भाषा विज्ञान एवं व्याकरण में क्वेश्चन है अर्थ विस्तार को समझाइए, जी, तो उसमें क्या लिखना है, मतलब किस चीज का अर्थ विस्तार? कौन, अभिषा बोल रही हो ना? जी सर। हाँ, इसमें क्या करना है, आपको मैंने पीडीएफ दी है। ये संस्कृत वाले हैं, प्राकृत वालों को बता दूं, ये अभिषा जैन संस्कृत से हैं, जबलपुर से हैं। तो उसमें आपको मैंने पीडीएफ सेंड की है, उसमें सारा मैटर दिया हुआ है। जितने लोग हैं आप लोगों को भी असाइनमेंट अभी आ जाएंगे, असाइनमेंट भी आपको सबमिट करना है, ठीक है ना? ये एक एक अलग ही टॉपिक है सर, अर्थ विस्तार कुछ अर्थ विस्तार अलग से टॉपिक टॉपिक, अलग है। नहीं नहीं नहीं, इसी का है अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच। देखो, जैसे पहले हम तिली के तेल को तेल कहते थे, तिलम तैलम, क्या कहते थे, तिली के तेल को। अब हम सरसों के तेल को तेल कहते हैं, आंवला के तेल को हम तेल कहने लग गए। ये अर्थ विस्तार हो गया। क्या हो गया? अभी से ठीक है समझ में सर। आया?